गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आज फिर जो है हम खुदा के वचनों में अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। हम गिनती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं और हम जो है आज 10वें वचन से जो है वो सीखेंगे। हमने अब तक जो है देखा कि किस तरह से 12 कबीले जो थे वो हैकल के चारों कोनों में जो है वो बसाए गए हैं। ऑर्डर दिया गया है, एक पर्टिकुलर जो है ऑर्डर है, पैटर्न है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हैकल के बाहर जो है लेवियों का जो है वो तंबू लगे थे और उसके बाद जो है वो 12 गोत्रों के तीन तीन करके हर दिशाओं में जो है उनके डेरे लगे, उनके झंडे जो है वहां पे जो है वो गाड़े गए। और ये यकीनन जो है वो हम आज आज के टाइम में न्यू टेस्टामेंट में भी जो है इसी पैटर्न को देखते हैं, जहां पे पिता ने अपने पुत्र को दिया जो महायाजक के रूप में हमारे और खुदा के बीच में एक ब्रिज, यू नो एक ऐसा मध्यस्थ जो है वो बना, जिससे कि उसकी सेवकाई पिता के हैकल में यानी टैबरनेकल में हाई प्रीस्ट की सेवकाई, यीशु मसीह की सेवकाई, पौलुस जो है इब्रानियों में बता रहा है कि किस तरह से वो हैकल में सेवकाई कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि वो जी उठेंगे और फिर बाप के दाहिने हाथ जो है वो जाकर बैठेंगे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि तंबू जो है पिता की प्रेजेंस को अगर दिखा रहा है और लेवी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रहा है। और फिर उसके बाद सारे गोत्र जो है वो उनकी हिदायत से जो है उनकी साल्वेशन जो है वो की जा रही है, चाहे वो सेरेमोनियल लॉ के साथ हो, हेल्थ लॉ के साथ हो और मॉरल लॉ के साथ हो, उनकी पवित्रताई को बनाया जा रहा है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यहूदा जो है वो पहला ईस्ट की तरफ जो है उसका बसेरा बताया गया है, तो वो सबसे पहले कूच कर रहा है। सो सबसे पहले आग का सॉरी बादल का खंभा जो है वो जब तंबू से उठता था तो उन्हें पता था कि उन्हें कूच करना है। उसके बाद जो है वो तंबू की सारी चीजें उठाई जाती थी। उसके बाद लेवी जो है वो जाते थे और फिर यहूदा पहला है गोत्रों में से जो क्या करेगा, पूरे गोत्रों को लीड करेगा। सो हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को दिया। पुत्र जो है वो हमारे लिए मेमना, हमारे लिए महायाजक बना और वो पुत्र यहूदा के गोत्र से है। और जहां जहां प्रभु का मेमना जाता है वहां वहां 1,44,000 को बताया गया है कि वो मेमने के पीछे पीछे जो है वो जा रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसकी 4 आयत में जो है वो देखते हैं। सो यहाँ पर हम कंप्लीट प्रभु यीशु मसीह की जो है वो मिनिस्ट्री को देख सकते हैं। और ये चीजें तभी पहला कुरिन्थियन उसके 10 उसकी 11 आयत में बताया गया है कि जो कुछ लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि हमारी शिक्षा के लिए और अंत के समय में हमारे लिए चेतावनी के रूप में, ताकि जो उन्होंने गलती की है वो हम गलती ना करें। और जो ऑर्डर खुदा ने अपने कौम के साथ बांधा है उससे हम जो है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, यीशु मसीह की व्हाट यू कॉल सेवकाई को और प्लान ऑफ साल्वेशन को जो है हम समझ सकें। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने जो है ये सारी चीजें हमें जो है वो सिखाई हैं। और हमने देखा कि खुदा जो है एक पैटर्न के रूप में, एक ऑर्डर के रूप में यहूदा को पूर्व की तरफ जो है वो रख रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे, क्योंकि हमने देख लिया था कि पूर्व में तीन जो है वो गोत्र जो है वो रखे गए हैं। अब आगे 10वें वचन से पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। माफ करें खुदावन अगर हमने कुछ भी अपनी समझ का सहारा लिया। खुदावन हम चाहते हैं हम किसी तरह से भी अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण हृदय से आप पर भरोसा करें। खुदावन हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए हमें अपनी पाक रूह से भरें और खुदावन हमें दोबारा से अपने लहू से मसा करें। और आप बोले, हम सुने, आप बढ़े हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। हमें ब्लेस करें आज की लेसन स्टडी में। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो आइए देखते हैं दक्षिण में जो है किस तरह से हुआ। दस। या 10वीं आयत से प्लीज। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शदूएल का पुत्र एलीसेर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 है। उनके पास जो डेरे खड़े किए किया करे वे शमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान शुरिशदै का पुत्र शलूमेल होगा। हम्म। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। Amen। और फिर आगे भी पढ़ते हैं। फिर गद के गोत्र के रहे, और हम्म, उनका प्रधान रुएल का पुत्र एलियासाप होगा। हम्म। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,600 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईस्ट में थे वो 3 ट्राइब्स जो हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहूदा, ईशर और जेबुलून। और फिर उसके बाद वेस्ट में जो है रूबेन का जो है वो जिक्र आ रहा है कि रूबेन, सिमियोन और गाद जो है वो वेस्ट की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जो है उनके बसेरे होंगे। सो यहाँ पर रूबेन जो है वो पहला नाम दिया गया है। और ये पहला नाम देने का जो है एक मकसद था, क्योंकि जब हम इजिकियल उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं, या प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसकी 7 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है उन 4 जीवित प्राणियों का जो अलग अलग रूप में जो है वो दिखते हैं, जो परमेश्वर के तख्त के पास है। पहली चीज ये वहां पर जिक्र किया गया है। और उनके फेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक जो है वो इंसान की तरह दिख रहा है, दूसरा ऑक्स की तरह दिख रहा है, तीसरा जो है वो सिंह की तरह दिख रहा है, और चौथा जो है वो ईगल की तरह जो है वहां पे दिखाई दिया है। सो वो क्या है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो वही पैटर्न दिखाई दे रहा है जो पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहूदा जो है वो जब हम उत्पत्ति उसका 49 चैप्टर देखते हैं और उसकी 9वीं और 10वीं आयत देखते हैं, तो वहां पर यहूदा के गोत्र को क्या कहा गया है ये पढ़ देते हैं। जेनेसिस जेनेसिस 49, जी। 10। 49, 9 एंड 10। जी। यहूदा सी का डवरू है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सीनी की नाई दबकर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? हम्म। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आशीष यकूब ने यहूदा के गोत्र को दी, उसमें एक खास विशेष चीज देखने को ये मिलती है कि उसे एक शेर की तरह जो है वो दिखाया गया है। और सेप्टर जो कि एक राजघराने को दिखाता है कि राजघराने में के लोग जो हैं यहूदा से होंगे। और लॉ गिवर जो टर्म दिया गया है यहाँ पर हम वो भी देखते हैं कि हुक्म देने वाला कौन हो सकता है, यहूदा के गोत्र से होगा। और शिलो जब तक आना जाए तो शिलो में क्या था, खुदा का तंबू, शिलो में खुदा की प्रेजेंस। सो जब तक खुदा की प्रेजेंस अपने लोगों के मध्य में नहीं आ जाती, तब तक यहूदा जो है एक शेर के माने दिखाया गया है। यहूदा जो है वो राजघराने का एक किंग जो है वो दिखाया गया है। और लॉ गिवर, सो लॉ गिवर हो या किंगशिप हो, हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि वो एक राजा अपनी प्रजा के लिए जो है वो बनाता है, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो सेफ और सिक्योर जो है वो रख सके। और बाइबल में इसके बारे में तो हमें मालूम ही है कि यहूदा के गोत्र से कौन सा ऐसा बब्बर शेर जो है वो निकला है, कौन सा ऐसा लॉ गिवर निकला है, कौन सा ऐसा है जो कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह हैं। सो इसलिए जब आइए देखते हैं हम प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी 7वीं आयत।
जी। पहले प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले प्राणी का मुंह किस तरह से दिखाई दिया। पहले प्राणी का मुंह जो था वो शेर की तरह जो है वो दिखाई दिया। तो इसलिए आप इस पैटर्न में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले यहूदा गोत्र को जो है वो पूरब की दिशा में जो है वो रखा गया। पूरब की दिशा में जहां पर टेबरनेकल का जो है वो दरवाजा था, और टेबरनेकल का दरवाजा एक पापी के लिए खुलता है जो अपने पाप लेकर आता है, और वो पाप अंगीकार करके ट्रांसफर जो है वो मेमने पे करता है। मेमने का लहू जो है वो होली प्लेस में जाता है, और साल में एक बार लेवस्था उसकी 16 अध्याय में जो है वो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो एंटर करके वो पाप बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप जितना पूर्व पश्चिम से दूर है उतने दूर तुम्हारे गुनाह जो हों वो फेंक दूंगा। यानी जो दीवार पाप हमारी और खुदा के बीच में बनी है, ये शायद 59 फर्स्ट सेकंड वर्स में, वो दीवार खुदा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ फेंक रहे हैं, और हमारे मध्य में सिर्फ परमेश्वर और हम हैं। यानी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री क्या है कि हम जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो पाप जो है अपने ऊपर उठा के हमारा मेल जो है वो पिता के साथ करवा देते हैं। सो यहूदा का गोत्र जो है हमें देखने को मिलता है कि वो जो है वो चार प्राणी जो कि खुदा के तख्त के सामने, आप चौथा अध्याय प्रकाशित वाक्य में जाके पढ़ सकते हैं, हाई डेस्टिनी में भी पढ़ सकते हैं। तो खुदा के तख्त के सामने जो है वो चार प्राणी हैं, उसकी प्रेजेंस को जो है वो दिखा रहे हैं। वो चार प्राणी आप गोत्रों के पैटर्न में भी देख सकते हैं। वो चार प्राणी आप प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी जो है वो देख सकते हैं। आमीन। और फिर उसके बाद Amen. दक्षिण में रुबेन का जो है वो जिक्र आया है। और रुबेन जो है वो किस चीज को दिखा रहा है? क्योंकि दक्षिण में जो प्रथम गोत्र है वो रुबेन का जो है वो दिया गया है। आइए देखते हैं डिट्रॉनमी उसका 33 अध्याय और उसकी 17 आयत। जी। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनेले बैल के से है। उनसे वह देश देश के लोगों को वरनु पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्य को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनशी के हजारों हजार हैं। ओके, यहाँ पर जो है इफ्राइम को एक बोल्ड की तरह जो है उसके को जो है वो दिखाया गया है। पर जब सॉरी, बोल्ड को जो है वो दिखाया गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे रुबेन जो है जब यकूब उसे आशीष दे रहा है, आइए देखते हैं उसका 49 चैप्टर और उसकी 3rd वर्स। पढ़ दे मेरे साथ। Ah, I'm getting confused, you know? फोर्टी नाइन। जी। हे रूबेन तू मेरा जेठा है। हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। ओके, सो वेल यहाँ पर जो है इफ्राइम को एक इंसान के रूप में जो है वो दिखाया गया है, राइट? रूबेन को। या इंसान के रूप में दिखाया गया। यस। या क्योंकि जो यकूब जो है जब आशीष दे रहा है अपने रुबेन जो कि उसका पहलौठा है, और उसको जो है एक स्ट्रेंथ के रूप में, डिग्निटी के एक्सीलेंसी में और पावर की एक्सीलेंसी में जो है वो दिखाया गया है। इसीलिए खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने सारे जीवों से उत्पन्न उत्तम जो है वो इंसान को बनाया। और जैसे यीशु मसीह ने आकर पहाड़ी उपदेश में भी कहा भी है कि अ, अगर तुम अपने बच्चों को जब वो मछली मांगते हैं तो सांप नहीं देते हो,
तो क्यों कर तुम्हारा पिता जो है वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। और फिर फर्दर जीसस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम जो हो वो फूलों से भी जो है वो बढ़कर हो। तो अगर चिड़ियां जो बोती नहीं है, काटती नहीं है, फिर भी खुदा उन्हें मुहैया करता है। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जो है कंपैरिजन कर रहे हैं इंसानों का, और इंसानों को जो है वो बहुमूल्य या उत्तम जो है वहां पर दिखाया गया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इफ्राइम जो है, सॉरी, फिर दोबारा से इफ्राइम बोल देती है। रुबेन जो है, वो रुबेन एक इंसान को दिखा रहा है, और इसीलिए चार जीवों में से यहूदा जो है वो शेर को, और रुबेन जो है वो इंसान को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए पैटर्न भी उसी तरह से है कि पहले शेर और उसके बाद एक इंसान के रूप में जो है इंसान के रूप में जो है वो जीव का चेहरा जो है वो दिखाई दे रहा है। जीसस की मिनिस्ट्री है, यीशु मसीह पे लौटे हैं। पे लौटे किस में हैं? वो क्रिएशन में पे लौटे हैं। कुलसी उसके पहले अध्याय में पौलुस जो है इसी बारे में चर्चा कर रहा है कि वो मृतकों में से भी पे लौटे हैं, जिसका अर्थ ये था कि उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो क्रिएशन में भी क्रिएटर हैं, और क्रिएटर होने के नाते कोई भी उनके मुकाबले पे खड़ा जो है वो नहीं हो सकता है। और फिर मृतकों में से मौत पे जय पाके जीवित होना अपने आप में भी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है, जिसकी कंपैरिजन किसी के साथ भी जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी बिल्कुल अपवित्र रही है, पवित्र रही है, और किसी भी तरह से जीसस ने पाप नहीं किया। और हमारे पापों को लेकर जो मौत उन पे आई है, वो भी मौत उन्हें जो है वो कवर में नहीं रख पाई है। इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस पलौठेपन को दिखाई जा रही है। वन मोर थिंग कि क्रिएशन में उनकी जो जीसस की, क्योंकि बाइबल हमें बयान करती है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से सारा जहान जो है वो बनाया गया है। तो जब उसकी इम्पोर्टेंस लेने की शैतान ने कोशिश की है, क्योंकि हम इज़िकियल उसकी 28 और यशायाह उसकी 14 आयत में देखते हैं, तो शैतान को जो है वो गिरा दिया गया, क्योंकि वो किसी भी तरह से क्रिएशन कभी कभी भी जो है वो क्रिएटर के सम्मानीय जो है वो नहीं हो सकती, या उससे ऊपर अपना तख्त जो है वो नहीं जो है वो बना सकती। तो इसलिए जीसस जो है वो पहलौठे बेटे हैं, और वो पूरी स्ट्रेंथ से हैं, स्ट्रेंथ में भरे हैं, उनकी डिग्निटी में एक्सीलेंसी है, उनके पावर में एक्सीलेंसी है। वो भी क्या दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को जो है वो दिखा रहा है, कि यीशु मसीह इंसानी रूप में आकर भी क्या हुए हैं, एक्सीलेंसी उन्होंने जो है वो ली है, और पवित्र रहते हुए, और दूसरी बात मौत पे फतेह कर लेते हुए, और फिर आसमान पर जिंदा उठाया जाकर बाप के दाहिने जाकर बैठे हैं। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रुबेन भी जो है वो एक तरह से क्या है, राइट हैंड में बैठा है, जो कि वेस्ट दिशा में या है। जब रेवलेशन सिंबलाइज कर रही है इस दर्शन को, तो यूहन्ना इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसीलिए उसने वहां पर कोई भी ऐसी चीज जो है हमें देखने को मिलती है कि कोई कंफ्यूजन उसने नहीं कहा कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये चार जीव जो हैं वो क्या हैं। या जब वो ये सब दर्शनों को देख रहा था, तो बाइबल बयान करती है कि वो झुक के गिर गया, और उसने खुदा की जो है वो तारीफ की। खुदा उसे हर चीज समझा रहे थे, और वो समझता जा रहा था, और फिर आखिर में जो है उसने खुदा की सिर झुकाकर जो है वो प्रस्तुति की, और गलती से वो एंजल के सामने जो है, दो बार जिक्र आता है कि एंजल के सामने ही उसने अपना जो है वो दंडवत की। और एक तो 19 अध्याय में, दूसरा जो है वो 4 और 5 अध्याय दोनों में से एक अध्याय में है, जहां पर जो है वो दंडवत कर रहा है। सो व्हेन
हम जब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया, ऑर्डर दिया उनको, उनके टेंट्स जो हैं वो कहाँ पर होने चाहिए, और वो टेंट्स जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं, तो यकीनन है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा ने अपनी सेवकाई के बारे में जो है यहाँ पर बयान किया है। Amen? और फिर उसके बाद जब हम इनकी गिनतियों को देखते हैं, अभी मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर जिसने भी ये बनाई है, क्योंकि मैंने गूगल से ली है, तो वो एक क्रूज को जो है वो दिखा रही है, और इनकी गिनती शायद इनकी चौड़ाई को बनाते हुए एक क्रूज को जो है वो खड़ा कर रही है। पर जब हम कंपेयर करते हैं प्रकाशित वाक्य के साथ, उसके 21 अध्याय में, जहां पर स्वर्ग के बारे में जो है वो जिक्र है, और जब हम प्रकाशित वाक्य 7 और 14 अध्याय में जाते हैं, इनफैक्ट 7 अध्याय में जाते हैं, तो वहां पर जो गोत्रों की गिनती दी गई है वो बिल्कुल बराबर दी गई है। उसमें कोई भी आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे नहीं है। और जब हम उन सभी की अगर मैं इसको पिक्चराइज कर दूं यहाँ पर, और सभी की विड्थ जो है वो सेम होगी, तो ये चौरस जो है आकार देगा। और इनफैक्ट जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में जाते हैं, लेट मी सी, आई डोंट रिमेम्बर द वर्स, बट वहां पर जिक्र आया है कि स्वर्ग की बादशाह या नया यरूशलेम जो है वो चौरस है। 21 अध्याय, और आइए पढ़ देते हैं मेरे साथ। 21 और उसकी 10वीं आयत से पढ़ते हैं। जी। 10। या और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशाब की नाई स्वच्छ थी। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह 12 नेव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। हम्म और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। हम्म। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों, मतलब चारों साइड में जो है वो तीन तीन जो है वो गेट्स हैं, और तीनों गेट्स जो हैं वो ट्राइब्स के नाम के ऊपर जो है वो दिए गए हैं। और जो नीवें हैं वो 12 चेलों के ऊपर जो है वो दी गई हैं। सो एग्जैक्टली वैसे ही हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में जो अंक दिए गए हैं, 12,000 12,000 करके, तो हर गोत्र का बराबरी हिसाब जो है वो देखा गया है। और इसी कारण जो है, जो लेंथ और विड्थ है नए यरूशलेम की, वो कैसी है? स्क्वायर है। या ये दिखाता है कि एवरी वन इज इक्वल, कोई पार्शियलिटी नहीं है, हर एक को जो है वो सेम महत्व जो है वो दिया जाएगा। हर कोई जो है वो स्पेशल होगा खुदा के लिए, और नो पार्शियलिटी एट ऑल। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या कोई भी ग्रीक या यूनान नहीं है, कोई भी दास या मालिक नहीं है, मसीह यीशु में सब क्या है? एक है। सो यहां पर जरूर हमें क्रॉस दिख रही है, क्योंकि साल्वेशन इज थ्रू द क्रॉस। पर जब हम रिडीम हो रहे हैं, तो रिडेम्पशन में क्या है? वो चकोर जो है वो फाउंडेशन जो है वो बन रही है, जिसमें बिल्कुल 12 का आंकड़ा है, यानी परफेक्शन को दिखा रहा है, और लीडरशिप को दिखा रहा है, और परफेक्ट लीडरशिप को दिखा रहा है। Amen? और जो इसके चकोर भी हैं वो भी 144 क्यूबिट्स ईच साइड, जो हेवन की या जेरूसलम की जो है वो बाउंड्रीज जो है वो दी गई हैं। सो यानी
इट गिव्स अस मैसेज कि इज़राइल में जब गोत्र दिए गए हैं तो इम्परफेक्शन है, जिसके कारण क्रूस पर यीशु मसीह का मरना हुआ और क्रूस के जरिए से उनका मुल्क कनान में पहुंचना या स्वर्गीय घरों में हमारा पहुंचना, और वो स्वर्गीय घरों में बिल्कुल परफेक्ट जो है वो लीडरशिप ट्राइब्स की होगी, यानी खुदा के लोगों की होगी, जिनमें वो चेहरे खुदा के दिखेंगे एक बब्बर की तरह। एक अच्छा इंसान एक्सीलेंसी जो करेक्टर में होना चाहिए उसकी तरह इफ्राइम जो ऑक्स को दिखा रहा है, यानी मेहनती जो खुदा के लिए मेहनत करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आ, यीशु मसीह ने पैराबल दिया, मर्चेंटाइज ने अपने 3 सेवकों को जो है वो टैलेंट्स दिए, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। सो जो 5 और 2 जिसको दिए गए थे उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने आदम को वहीं पे नहीं मार दिया, बल्कि वेट किया, क्योंकि आदम से जितनी संख्या निकलने वाली है, और जो भीड़ हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में देखते हैं कि अनगिनत भीड़ उसे दिखाई दी, एक आदम से खुदा ने कितनी जो है वो प्रोडक्शन अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जो है वो पूरी की। बेशक उस पर्पस को पूरा करने के लिए खुद उसे आकर अपनी जान जो है वो हमारे लिए देनी पड़ी, पर जो पर्पस उसने शुरुआत में ठाना था उसी पर्पस को कंप्लीट करता हुआ, जो उसने कहा था जाओ और सारी धरती को भर दो। और आदम से पाप बेशक होने के कारण भी क्यों ना हो, पर खुदा के योजना इतनी परफेक्ट रही कि खुदा जब इस धरती में से अपने धर्मियों को लेकर स्वर्गीय बादशाह में जा रहे हैं, तो सागर की तरह लोग जो है वहां पर दिखाई दिए। आमीन। Amen. हालेलुया। सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये रोशनी दी है, और खुदा का सब्र देखें कि किस तरह से वो मैरिज के साथ भी जो है वो फिट होता है, कि एक बाप अपने बेटी को देता है, और वहां से बच्चे जितने भी होते हैं वो सारे दादा के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खुदा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा दिया। जो कोई उस पर विश्वास कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां बनते चले जा रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदा ने जो है मर्चेंटाइज किया है, कि एक को देकर कितने कितने बच्चे उसने अपने जो है वो वापस अपने पास जो है वो ले लिए हैं। हम खुदा का शुक्र है कि हम भी उनमें से हों, किसी भी तरह से हम टेम्पटेशन में ना आए, बल्कि खुदा के बच्चों में से हम भी बच्चे हों जो उसके घर वापस उसके पास जो है वो पहुंच सके। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। मस्तिष्क के खुदाबंद, आपका धन्यवाद हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप आपके निकट हमें खुदाबंद आपके वचनों की बातों से आप हमें सिखाते हैं। आपका धन्यवाद परमेश्वर। हमारे लिए भली और मनोहर बात है कि हम आपस में मिले रहे, और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि खुदाबंद हम आपके चरणों में अपने समय को बिताए, जिस तरह मरियम ने बिताया खुदा। और उसी तरह खुदाबंद हम आप में खुदाबंद बढ़ते जाए, और हमारे जीवन से खुदाबंद आप ही की इबादत होते रहे। जो कुछ आज हमने सीखा है हम इसके अनुसार चले भी। और परमेश्वर, जब हमने जाना है कि खुदाबंद आप हमारी ओर है, आप हमारे साथ है, आपने इन परफेक्शन में खुदाबंद परफेक्शन को लेकर आया खुदाबंद। आपने खुदाबंद अपने आप को देकर हमें खुदाबंद आपके साथ एक किया। और वही चीज हम नई यरूशलेम में भी देखते हैं कि एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके साथ पिता से हमें एक करने के लिए। और हर एक चीज में आप हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जहाँ पर भी हम गलत है, हम गलत चीजों को करते हैं, आप हमें माफ करें। आप हमें खुदावंद आप में और बढ़ाए, और हम आप में हर दिन हर वक्त खुदावंद बढ़ते जाए। और आप हमें जरूर खुदावंद आप परफेक्ट बनाएंगे, हमारा ये विश्वास है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। आप हमारी रहनुमाई करते हैं, आपकी महिमा हो। फिर दोबारा जो आशीष आज हमने पाई है, आज यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पर भी आपकी बरकत बनी रहे।
और सब बातों में आपका नाम ऊंचा होता चला जाए। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, इस दुआ को सुंदर से कहीं कीजिए, आमीन। खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ हो। और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख ले बना रहे, और हम उसी में शादमान बने रहें। आमीन।